ऐसे केसेस जहां हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। आज हम बात करेंगे उन 5 ऐसे ग्राउंड की सिचुएशंस की जहां हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने की कोई जरूरत नहीं होती है। लॉ के मुताबिक कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जहां मेंटेनेंस का क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ऐसे फर्स्ट केस से, फर्स्ट सिचुएशन से। तो देखो, फर्स्ट है हमारा अडल्ट्री। वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, मतलब अगर डिवोर्स का रीजन वाइफ खुद है, मतलब उसका किसी और के साथ रिलेशनशिप था या वो अडल्ट्री में इन्वॉल्व थी और ये अडल्ट्री प्रूव हो जाती है, तो ऐसे केस में हस्बैंड को मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड है हमारा म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। मतलब अगर हस्बैंड और वाइफ ने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया है, यानी दोनों ने मिलकर शादी तोड़ने का फैसला लिया है, तो जनरली मेंटेनेंस का प्रोविजन नहीं होता जब तक कि कोई अलग से एग्रीमेंट ना हो। थर्ड है हमारा डिसर्शन बाय वाइफ। मतलब ये कि अगर वाइफ खुद अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर देती है बिना किसी वैलिड रीजन के, तो इससे लीगल लैंग्वेज में डिसर्शन कहा जाता है और डिसर्शन के केस में वाइफ मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा वाइफ लिविंग विद अनदर मैन आफ्टर डिवोर्स। मतलब ये कि अगर डिवोर्स के बाद वाइफ किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है या उसने दूसरी शादी कर ली है, तो भी उसका मेंटेनेंस क्लेम वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है वाइफ इज वेल एजुकेटेड एंड केपेबल फॉर अर्निंग मीन्स ये कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट के मुताबिक अगर वाइफ अच्छी तरह से पढ़ी लिखी है और उसके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है जिससे वो अच्छी नौकरी कर सकती है, लेकिन फिर भी सिर्फ अपने हस्बैंड को परेशान करने के लिए जॉब नहीं कर रही है और मेंटेनेंस लेने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे केस में भी उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थी 5 इंपॉर्टेंट सिचुएशंस जहां हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। हर केस अलग होता है, इसलिए लीगल एडवाइस देना हमेशा बेहतर रहता है।